रायन डेल विलियम्स, और ये है उनकी कहानी। ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट छोड़ के इंडिया का पासपोर्ट लेने वाले रायन विलियम्स की कहानी। हमारे अपने रायन विलियम्स, जिन्होंने अपने ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट गिव अप करके इंडिया के लिए अपना डेब्यूट कर चुके हैं। और ये जो गोल है ना, इसी गोल से बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे इंडियन दर्शकों ने उनको पहचाना है। एंड दे हैव नो दैट देयर इज़ अ प्लेयर कॉल्ड रायन विलियम्स। जिनको नहीं पता कि रायन विलियम्स ने वर्ल्ड के टॉप लीग में खेल चुके हैं और वो जैसे कि हमारे प्रीमियर लीग के स्क्वाड में भी थे। उसके बाद उन्होंने सेकंड डिवीज़न मतलब इंग्लैंड का सेकंड डिवीज़न फिर थर्ड डिवीज़न में अपना कारनामा दिखाया। उन्होंने खेला है ऑस्ट्रेलियन ए लीग में, जो एक बहुत बड़ा लीग है, एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट लीग है ऑस्ट्रेलियन ए लीग में। वहाँ पे भी उनका बहुत सारा कारनामा रहा है। इसी वीडियो में हम बात करेंगे उनका जो एक ग्लोरियस जो करियर है उसके बारे में, और हम उनके बहुत सारे गोल्स और असिस्ट भी देखेंगे। और इसी कारण से शायद मेरे इस वीडियो में कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है, क्योंकि आई विल बी यूजिंग द क्लिप्स, बट आई एम जस्ट यूजिंग फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। तो मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस विल बी अ ग्रेट करियर ट्रिब्यूट फॉर द लेजेंड हिमसेल्फ रायन विलियम्स। सो लेट्स जंप इन टू रायन विलियम्स प्रोफेशनल करियर। उनका प्रोफेशनल करियर शुरू हुआ था 2011-12 के चैंपियनशिप से। चैंपियनशिप है इंग्लैंड का सेकंड डिवीजन ऑफ फुटबॉल, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट लीग है आफ्टर प्रीमियर लीग। ऐसे उन्हें प्रीमियर लीग वर्ल्ड का सबसे टॉप लीग है और चैंपियनशिप सेकंड डिवीजन, तो वो वर्ल्ड के टॉप 10 लीग में आता है। दूसरी ओर उन्होंने अपना करियर शुरू किया पोर्ट्समाउथ से, जो बहुत अच्छा और बहुत रिनोन्ड क्लब है इन द प्रीमियर लीग एंड इन द चैंपियनशिप। और वहाँ पे उन्होंने अपना जो 11-12 सीजन वहाँ पे खेला, और वहाँ पे उनको सेकंड डिवीज़न में 4 अपीयरेंस मिले, और जहाँ पे उनको कोई गोल नहीं मिला। दूसरी ओर उन्होंने अपना जो 11-12 और 12-13 का जो सीजन था वो उन्होंने फुलहम में खेला। 14-15 भी खेला, लेकिन 11-12 और 12-13 इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो तब फुलहम प्रीमियर लीग में थी, और प्रीमियर लीग में रहने के कारण ही वॉज द पार्ट ऑफ द स्क्वाड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वाड, सो ही वॉज इन द प्रीमियर लीग। यू कैन यू इमेजिन ही वॉज इन द स्क्वाड ऑफ अ प्रीमियर लीग टीम फुलहम, जो एक टॉप क्लब है इंग्लैंड। उनको गेम टाइम ना मिलने का एक और कारण है, क्योंकि वो उस टाइम पे लोन में थे। उस टाइम पे वो लोन में थे, गिलहैम क्लब बोल के क्लब है, वहाँ पे वो लोन में थे। और ये जो है ये लीग 2 का टीम है, जो 4th टायर ऑफ इंग्लैंड इंग्लिश लीग है। उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड में गए, और ऑक्सफोर्ड भी वहाँ पर लीग 2 का टीम है, 4th डिवीज़न। और उसके बाद से वो फिर लोन में गए बार्नसले में, और बार्नसले एक लीग 1 का टीम है, मतलब 3rd डिवीज़न का। तो यहाँ पे इनको अपीयरेंस मिला, और ऑक्सफोर्ड में बहुत पसंद किए गए। ऑक्सफोर्ड में उन्होंने 36 अपीयरेंस दिए। 36 अपीयरेंस में उनका टोटल 42 अपीयरेंस था वहाँ पर, सब लीग और कप मिला के। वहाँ पे उनको 8 गोल मिले, ठीक है। तो ही वॉज वेल लाइक्ड प्लेयर इन ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड। आई विल शो यू सम क्लिप्स ऑफ हिज गोल्स इन इंग्लैंड। तो ये था उनका एक गोल जो था रेक्सहैम के अगेंस्ट इन FA कप मैच व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड। और ये सब क्लिप दिखाने के लिए मेरे पास कॉपीराइट आ सकते हैं, लेकिन फिर भी फॉर हिज डॉक्यूमेंट्री इट्स नेसेसरी। और आप फिनिशिंग देखो भाई, लाजवाब फिनिशिंग। और इसके बाद जब उनका टर्म कंप्लीट हो गया, बार्नसले में लोन हो गया, तो बार्नसले में उनका एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। एंड 2015-16 और 2016-17 के लिए वो बार्नसले में ही खेले, जहाँ पे वो पहले बार्नसले 2015-16 में लीग 1 में था, जहाँ से उनका टीम जो चैंपियन हुआ वहाँ का, और वो चैंपियनशिप में चले गए, मतलब 3rd डिवीज़न में और सेकंड डिवीज़न में चले गए। और इस वक्त उनको गेम टाइम बहुत अच्छा खासा मिला। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज 2-year टर्म इन टू बार्नसले, ही वेंट टू रॉथरहम यूनाइटेड में, जो एक लीग 1 का टीम था उसी वक्त, मतलब 3rd डिवीज़न का। और वहाँ से उन्होंने खेला, और फिर अगले सीजन 2018-19 में ही वाज प्लेइंग अगेन इन द सेकंड डिवीज़न ऑफ चैंपियनशिप। वहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छा खासा मैचेस खेला। इन द फर्स्ट सीजन ही प्लेड 47 मैचेस एंड देन 41 मैचेस, एंड देन ही वेंट टू पोर्ट्समाउथ अगेन, जहाँ पे उन्होंने 2019-20 और 20-21 में खेला है, फिर वो भी 3rd डिवीज़न में। और वहाँ पे भी उनको अच्छा खासा मैच मिले, 41 एंड 26 मिलाकर। ही प्लेड वहाँ पे 70 मैचेस वो खेल चुके हैं, 70 से ज़्यादा मैच खेल चुके हैं उस 2 सीजन मिलाकर। और यहाँ के बाद उनको फिर से उनको ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड से कॉल आया। आपको पता ही होगा कि उन्होंने पहले लोन टर्म में खेला था ऑक्सफोर्ड में, और वो फिर से ऑक्सफोर्ड में खेले एक सीजन, वो भी था 2021-22। इसी के साथ उनका जो इंग्लैंड का करियर था, मतलब उन्होंने जितना भी फुटबॉल इंग्लैंड में खेला था वो ख़त्म हो गया। और देखिए, ही प्लेड प्रीडोमिनेटली इन 2011-12 से 2021-22 तक, लगभग 11 साल। और इन 11 सालों में वो लगता है 2 सीजन जो 4th डिवीज़न में खेले थे, बाकी सब सीजन वो सेकेंड एंड 3rd डिवीज़न में खेले हैं। एंड एज यू ऑल गाइज नो कि इंग्लैंड का जो प्रीमियर लीग है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लीग है, और आफ्टर दैट इज चैंपियनशिप एंड लीग 1। तो चैंपियनशिप को भी लोग टॉप 10 लीग में रखते हैं। तो एक प्लेयर जो चैंपियनशिप में, जो कि वर्ल्ड का टॉप 10 लीग है उसमें, और उसके बाद जो लीग 1 है उसमें, ही हैव गिवन अपीयरेंस
appearances in 200 और more मैचेस, तो 200 में से ज़्यादा मैच उन्होंने खेला और उनका जो गोल्स था वही 15+ था, तो इतने गोल्स भी मारे 200 मैचेस में एज अ बीइंग एन विंगर। वहाँ पे उतने टफ डिफेंडर्स के अगेंस्ट अगर 15 गोल मारे हैं, एंड ही ऑल्सो हैड लाइक 35+ असिस्ट। तो लगभग 200 मैचेस में अगर एक विंगर के पास आफ्टर प्लेइंग इन चैम्पियनशिप एंड लीग 1 50+ गोल प्लस असिस्ट है, तो उसको वैसे ही एक बहुत अच्छा प्लेयर, एक लेजेंड माना जा सकता है। और वहीं पर वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े ओहदे का प्लेयर है रायन विलियम, एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम। इसके बाद जब उनका सीजन ख़त्म हो गया यहाँ पर, तो ही वेंट टू एन ऑस्ट्रेलियन ए लीग क्लब, मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो टॉप डिवीज़न क्लब है, टॉप डिवीज़न लीग है ए लीग, वहाँ का जो क्लब है पर्थ ग्लोरी, तो वो भी पर्थ से हैं शायद से, तो उनका जो होम टाउन क्लब है पर्थ ग्लोरी में पहुँचे। और ही दे आर लाइक पर्थ ग्लोरी में उन्होंने आग लगा दिया, ठीक है। पर्थ ग्लोरी में उनका जो करियर स्टेटिस्टिक्स है बहुत अच्छा है। सो हियर ही प्लेड लाइक 24 मैचेस एंड स्कोर्ड 4 गोल्स एंड सेवरल असिस्ट ही एट इन पर्थ ग्लोरी। तो यहाँ पे एक सीजन बिताने के बाद ही रियली केम टू हिज ड्रीम, जहाँ पर उनका जो ग्रैंडफादर है, ही प्लेड इन द संतोष ट्रॉफी फॉर मुंबई, एंड दैट्स व्हाट ही हैज़ अ ड्रीम ऑफ प्लेइंग फॉर द इंडियन नेशनल कलर्स। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने 2019 में एक फ्रेंडली खेला था, लेकिन वो काउंट नहीं होता, इसलिए उन्होंने इंडिया के लिए आने का सोचा। और उनकी करियर के अच्छे समय, ही वॉज जस्ट 29 देयर इन 2023-24 के सीज़न में वो ISL में साइन करते हैं फॉर बेंगलुरु FC, एंड 24-25 सीज़न में भी वो खेलते हैं। सो जब ये 2 सीज़न अब खेल रहे थे, तो इसी बात साइमल्टेनियसली दे वर ट्राइंग टू लाइक make debut for India, and he was trying to giving up his passport and wanted to play for India। तो उनका एक प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहा था। और ISL में मतलब अब तक अगर देखें तो उनका प्राय 13 असिस्ट है और 14 गोल्स हैं। फॉर लाइक इन 53 मैचेस ही हैव लाइक 28 गोल प्लस असिस्ट, सो एंड दैट इज़ लाइक फिनोमिनल नंबर। एंड इसी वक्त उनका जो पासपोर्ट का प्रोसीजर था वो चल रहा था साइमल्टेनियसली, एंड ही वाज ट्राइंग टू गेट द इंडियन पासपोर्ट, एंड इसके लिए उनको 12 महीने यहाँ पर रुकना पड़ा। और एज ही इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर, इसके लिए उनका जो प्रोसेस था वो थोड़ा फास्ट हो गया। और फाइनली नवंबर 6 या फिर 7 को उनको जो इंडियन पासपोर्ट है ऑफिशियली वो उनको रिसीव हुआ 2025 में। लेकिन कुछ NOC के चलते वो जो 2025 का जो AFC ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच था इंडिया बांग्लादेश का, जो था लाइक नवंबर का 25 में, वो नहीं खेल पाए कुछ NOC के चलते, लाइक AFC का NOC के चलते वो नहीं खेल पाए। लेकिन फाइनली ही डेब्यूड फॉर इंडिया अगेंस्ट हांगकांग इन द लास्ट गेम ऑफ AFC एशियन कप क्वालिफायर्स, वो भी 31 मार्च को। तो अपना पासपोर्ट रिसीव करने के बाद भी उनको 6 से 7 महीना वेट करना पड़ा अपने नेशनल टीम में खेलने के लिए। लेकिन बीच में उन्होंने एक फ्रेंडली खेला था भूटान के अगेंस्ट, जहाँ पे इंडिया ने 6-1 हराया, तो वो क्लोज फ्रेंडली था, तो उनमें उन्होंने स्कोर किया था, लेकिन वो स्कोर काउंट नहीं होता। तो इतने जद्दोजहद के बाद उनको एक पासपोर्ट जाके मिला, एंड आफ्टर अराता इजुमी ही बिकेम द सेकेंड ओवरसीज प्लेयर टू रिसीव इंडियन पासपोर्ट आफ्टर गिविंग हिज ओल्डर पासपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये था उनका जर्नी, जो एक बहुत इंस्पायरिंग जर्नी था फॉर द अदर प्लेयर्स हु आर प्लेइंग इन अब्रॉड। और मेरे को लगता है इंडिया का जो पासपोर्ट प्रोसीडियर है बहुत ही घटिया है। अगर हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, अब मेरे को नहीं पता कि वो देख रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे, तो प्लीज़ अगर ये प्रोसेस को थोड़ा स्टेबिलाइज किया जा सके, मतलब अगर 3 महीने या फिर 6 महीने स्टे से पासपोर्ट मिल सके, तो हमारे इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हमको अगर इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो हमको OCI PIO लेना पड़ेगा, और रायन विलियम जैसे लेजेंड्स को हमारे टीम में खिलाना पड़ेगा। देयर आर ऑल्सो सेवरल लेजेंड्स, उनके बारे में बाद में बात करेंगे अगर आप चाहें तो। देयर आर सेवरल प्लेयर्स टू टॉक अबाउट लाइक इयान धंधा, डैन वर्थ एंड अदर्स, देयर आर अदर्स प्लेयर्स। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बात किया है शान हंदल के बारे में, जो और एक OCI है, और उनका पॉसिबिलिटीज़ क्या है इंडिया के खेलने के लिए, वो सब मैंने उस वीडियो में बात की उसके बारे में। तो अगर आपको जानना है तो ज़रूर देख लेना, आई विल गिव द लिंक। तो यही था एक डॉक्यूमेंट्री ऑन द लेजेंडरी करियर ऑफ द लेजेंडरी प्लेयर रायन विलियम्स, एंड यू नो दैट ये वीडियो बनाने में मेरे को बहुत लाइक रिसर्च करना पड़ा। तो अगर आपको मेरा ये वक्त थोड़ा सा भी कीमती लगता है, आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा उनके बारे में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। वी आर अ न्यू चैनल मेकिंग वीडियोज, वी डोंट हैव दैट मच सब्सक्राइबर्स और सब्सक्राइबर बेस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल गाइज, एंड जय हिंद, वंदे मातरम।